किसी का सर गंजा है, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सुअर का जो मांस होता है उसके लिए एक अलग ही वर्ड होता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसी तरीके से जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ये वर्ड्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हम इनको भूल जाते हैं। बेबी सिटर क्या होता है, बेबी फीडर क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है? आज का जो वीडियो है ना, ये सभी जो वर्ड्स हैं उसमें मैं क्लियर करने वाली हूँ। आज मैं आपके सामने एक जो नया वीडियो लेकर आई हूँ, वो नया नहीं है, उसका फर्स्ट पार्ट मैं आपके सामने दे चुकी हूँ। उस फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में ए से रिलेटेड जो भी वर्ड्स होते हैं, इट मींस हम बोलते हैं ना कि ए से जितने भी शब्द होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के, वो मैंने सभी आपको फर्स्ट पार्ट में दिए हैं। ये हमारे वोकैबुलरी की सीरीज है। तो अब मैं यहाँ पर आपको बी से रिलेटेड वर्ड्स देने वाली हूँ। इस तरीके से मैं ए टू जेड तक अल्फाबेट होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी वर्ड्स होते हैं, ए के, बी के, सी के, डी के, इस तरीके से जेड तक, इसकी मैंने पूरी एक सीरीज बनाई है। इसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है, जिस तरीके से आपने ए के वर्ड्स देखे थे, अब मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बी से रिलेटेड वर्ड्स। इट मींस यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में बी से जो वर्ड्स बनते हैं वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। हिंदी में हम इनको बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। और जो ये वीडियो है ना केवल स्पीकिंग के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपको पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है, स्पेलिंग को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, उनको लर्न करना है और उनकी प्रैक्टिस भी करना है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो शब्द है मैंने बहुत आपके लिए चुन चुनकर आपके लिए लेकर आई हूं, ताकि आपको किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड वो क्या है कि वीडियो फिनिश होने के बाद में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करने वाली हूं, ताकि आप चेक कर सके अपने आप को कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है कि नहीं देखा है, और देखने के साथ में आपने समझा है कि नहीं समझा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है बायोग्राफी। स्पेलिंग भी ध्यान से चेक करते जाइए, स्पेलिंग की मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। बायोग्राफी का मतलब क्या है? तो जैसे वहां पर एक के पार्ट में मैंने आपको ऑटोबायोग्राफी बताई थी, यहाँ पे बायोग्राफी है। बायोग्राफी को बोलते हैं किसी और के द्वारा लिखी हुई कथा। किसी और के द्वारा कोई हमारी कथा लिखता है या किसी की लिखता है, लेकिन वो किसी और ने लिखी। मेरी कथा यदि आप लिखते हैं तो वो बायोग्राफी हो जाएगी, लेकिन मेरी कथा मैं खुद ही लिखती हूँ तो वो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। दोनों में अंतर होता है। नेक्स्ट है हमारा बैंकरप्ट, BANKRUPT। बैंकरप्ट को बोलते हैं दिवालिया। दिवाली का मतलब क्या होता है? बैंकर किसी के ऊपर लोन होता है, लेकिन वो लोन चाहे बैंक का हो, किसी इंस्टीट्यूट का हो, यदि वो पे नहीं कर पाता है तो वो पे नहीं करने से वो पर्टिकुलर बैंक होती है उसको दिवालिया घोषित कर देती है। ये बोल देती है इसके पास में कुछ नहीं है, या वो पर्टिकुलर पर्सन अपने आप को बोल देता है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं, आपको जो करना है तो कर लो, उसे हम बोलते हैं बैंक करप्ट होना। राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कट्टर। इसको बोलते हैं बिगॉट, BIGOT। कट्टर क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए, किसी भी रिलीजन के लिए जो कट्टरता होती है। मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा अफगानिस्तान में क्या हुआ, उस पर अटैक हुआ और जो वहां पर शरिया कानून लगाया गया वो कट्टरता से प्रेरित था, तो इसको बोलते हैं बिगोट। बिगोट मींस होता है कट्टरता। ये धर्म के लिए भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। अड़ियल रहना किसी चीज को अकॉर्डिंग टू द टाइम, यदि हम चेंज नहीं होते तो उसको कट्टरता बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए अनुबंध पत्र। अनुबंध पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड, BOND। बॉन्ड ये तो हमें मालूम होगा इजीली। बॉन्ड क्या होता है? यदि हम किसी कंपनी में जाते हैं, वो हमें 5 साल के लिए वो हमारे साथ में अनुबंध करती है, तो इसको हम बोलते हैं उन्होंने क्या किया, हमारे साथ में बॉन्ड किया है। नेक्स्ट है हमारा वनस्पति शास्त्र का पंडित। जो हमारे साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको ये मालूम होगा वनस्पति शास्त्र का पंडित, इट मींस होता है बॉटनिस्ट। अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ये हमारी स्पेलिंग इजीली फॉर्म हो जाएगी। स्पेलिंग है हमारी BOTANIST, वनस्पति शास्त्र का पंडित। अगला है हमारा ब्रिटल, BRITTLE। ब्रिटल मींस होता है कुरकुरा। कुरकुरा मतलब मैं ऐसा बोलती हूँ, आज मैंने जो स्नैक्स खाया या मैंने जो भी चिप्स खाया वो बहुत ही कुरकुरा था, मतलब बहुत ही ब्रिटल था। तो कुरकुरे को इंग्लिश में जो वर्ड है वो है ब्रिटल। ओके। अब देखते हैं हमारा आगे का सब्स्टिट्यूशन क्या है। 2 पैर वाला पशु। अब आप बोलेंगे हर पशु 2 पैर का होता है कि नहीं, हर पशु तो 4 पैर का होता है, लेकिन कुछ पशु होते होंगे जो 2 पैर ही होते हैं, उनको बोलते हैं बाइप्ड, BIPED। एक ही क्वेश्चन है मेरा कि ऐसे कौन से पशु है, कमेंट में आप उनके नेम बताइएगा। नेक्स्ट है जो हम देख सकते हैं बच्चर, BUTCHER। बच्चर मीन्स होता है कसाई। कसाई तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते होंगे। BIER, बेयर मीन्स होता है अर्थी। अर्थी तो मालूम है ना, जो मरने के बाद में जो डेड पर्सन होता है उसकी
अर्थी सजाई जाती है उसको बोलते हैं बेयर, BIER। अब है यहाँ पर पुस्तक प्रेमी। पुस्तक प्रेमी को हम जनरली ऐसा बोल देते हैं, बुक लवर बोल देते हैं, लेकिन बुक लवर नहीं है, उसके लिए एक पर्टिकुलर मीनिंग है, वर्ड है, वो क्या है, बिब्लीफाइल। इसके लिए एक वर्ड आता है, क्या आता है, बिब्लीफाइल। इसको बोलते हैं पुस्तक प्रेमी। स्पेलिंग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो स्पेलिंग्स है ना फ्रेंड्स, जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जनरली यहाँ से देख के तुरंत कहीं से लिखी नहीं है, हर स्पेलिंग को प्रॉपरली एग्जामाइन किया है। और जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी का, एसएससी का, आरबीआई का, पीओ का, जो भी एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये स्पेलिंग्स तो 101% आती ही हैं। ये थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन यदि आप बार बार ये वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए स्पेलिंग भी इजी हो जाएंगी। और आपको ध्यान रखना है कि ये पूरी सीरीज है A से Z तक की, इसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब है हमारा बेवरेज। बेवरेज को बोलते हैं पेय। ज्यादातर हम ड्रिंक बोल देते हैं, ड्रिंक, आपको क्या ड्रिंक चाहिए, तो यदि आप इसके लिए अच्छा वर्ड देखते हैं तो वो होता है बेवरेज। किसी होटल में जाते हैं तो हम जनरली हम उस पर लिखा रहता है, जो मेनू कार्ड होता है वहां पे लिखा रहता है बेवरेज, तो उसको बोलते हैं पेय या ड्रिंक वाला। तो यहाँ पे बेवरेज वो वर्ड है। अब हम आते हैं बेफल पे। बेफल मीन्स होता है कोलाहल। साउंड मीन्स होती है ध्वनि। अब कोलाहल में ध्वनि होती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, ध्वनि अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन जो कोलाहल होता है, जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता है, पॉल्यूशन, इट मीन आप देखते होंगे मार्केट में जाते होंगे, गाड़ियों की जो आवाज होती है, जो हम बोलते हैं ट्रैफिक सिस्टम की जो आवाज है, बहुत ज्यादा हार्श होती है, हम उसको कोलाहल बोल सकते हैं। डीजे जब जोर से चलता है तो वो भी कोलाहल में चेंज होता है। इट मीन्स बहुत जोर से आवाज, ऐसी आवाज जो हमारे कान के लिए बहुत ही तीव्र होती है, उसको हम बोलते हैं वेफल। आगे का हम देखते हैं कि आगे के पोर्शन में कौन से रिलेटेड वर्ड्स हैं। बाल्ड। बाल्ड मीन्स होता है गंजा से जब सर के बाल, मेरे सर पे तो बाल है, लेकिन मैं जनरली जिसके सर पे बाल नहीं होते उसको बोलते हैं बाल्ड। इसके लिए एक लाइन भी बहुत ही जोकिंग लाइन है, बाल्ड शाइनी हेयर। गंजे सर पे शाइनी हेयर, लेकिन ये एक जोकिंग वाली लाइन है, बाल्ड शाइनी हेयर। सर गंजा है लेकिन बाल चमक रहे हैं, तो ये एक पोइट की लिखी हुई लाइन है। अब देखते हैं BALL। बाल मीन्स होता है चारा। चारा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो एनिमल्स है वो चारा खाते हैं, इट मीन्स वो बाल है, उसको हम बोलते हैं बाल। अब देखते हैं बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मीन्स जो धन संपत्ति मरने के बाद पाता है। बेनिफिशियरी मतलब ऐसा धन जब कोई मर जाता है, जो धन संपत्ति है वो मरने के बाद उसको ट्रांसफर होती है, उसको बोलते हैं बेनिफिशियरी प्रॉपर्टी। बेनिफिशियरी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, किसी के पेरेंट्स है, किसी के मम्मी पापा है, पापा के जाने के बाद में उसके बेटों को वो हस्तांतरित हो जाती है, तो उसको बोलते हैं बेनिफिशियरी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है बचर। बचर मीन्स होता है कसाई, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा, जो आंख से नहीं देख सकते। आंख से अंधे, नाम नयन सुख। इट मीन्स आंख से तो अंधा है, लेकिन नाम क्या रखा है उसका, नयन सुख, नयन का सुख लेने वाला। तो यहाँ पे ब्लाइंड मीन्स अंधा होता है। बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर आपको कौन से लगते हैं, ड्राइवर तो आपने सुने होंगे, आप बोलेंगे मैम बैक सीट ड्राइवर कौन होते हैं। बैक सीट ड्राइवर आजकल का जो टाइम है ना, उसमें बैक सीट ड्राइवर बहुत ज्यादा चल गए, क्योंकि ये सब किसके कारण हुआ, आज जो हमारे पास में एंड्रॉइड फोन है, मोबाइल फोन है, उसके कारण आज हर कोई बैक सीट ड्राइवर बन गया है। बैक सीट ड्राइवर को बोलते हैं पैसेंजर इन अ कार हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस टू द ड्राइवर। ऐसे पैसेंजर जो पीछे बैठे रहते हैं, मेरे साथ में भी कई बार होता है, जब मैं कभी घूमने के लिए जाती हूँ तो पीछे बैठती हूँ, तो वहां पे ड्राइवर को हमेशा बताती रहती हूँ, यहाँ से टर्न करो, यहाँ से टर्न करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो मुझे भी आप बैक सीट ड्राइवर बोल सकते हैं। ऐसे पर्सन जो ड्राइवर को कंटिन्यूअस एडवाइस देते रहते हैं, किस पर, गूगल मैप पर देख करके, उनको हम बैक सीट ड्राइवर बोल सकते हैं। अब है हमारा बनल। घिसी पिटी बात करने वाला, उसको तो मालूम है, जो हमेशा एक ही ढर्रे पर बात करता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्यों है मालूम नहीं, लेकिन ऐसा ही चल रहा है, कोरोना खत्म नहीं होगा, कोरोना ने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, हमेशा वही बात करने वाले, उसको बोल सकते हैं बैनल या बनल। अब है बाइनल। बाइनल 2 सालों में होगा। बाइनल एक्चुअली इसको द्विवर्षीय भी बोल सकते हैं, इसको आप क्या बोल सकते हैं, द्विवर्षीय। और साथ में यदि आपको 2 लैंग्वेज आती हैं, 2 लैंग्वेज को जानने वालों को भी बोल सकते हैं बाइनेल। जैसे कि मुझे हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, तो आई एम ए बाइनेल पर्सन, जिसको 2 चीजें अच्छे से आती है, लैंग्वेज के लिए भी यूज कर सकते हैं, और जो 2 साल के बाद रिपीट होता है उसको भी आप बाइनेल बोल सकते हैं। तो ये लैंग्वेज के लिए भी आता है और रिपीटेशन के लिए भी आता है, जो 2 साल के बाद में होता है। अब ये बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु होता है, इस अच्छे से मालूम है। बियरर मीन्स होता है पत्रवाहक, बियरर। अब आप बोलेंगे मैम पत्रवाहक तो पोस्टमैन को बोलते हैं, लेकिन बियरर भी एक वर्ड है जिसे
पत्रवाहक बोलते हैं। पोस्टमैन तो हम सबको मालूम है, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसे वर्ड्स लेकर आई हूँ जो हमने बहुत ही कम सुने हैं या सुने ही नहीं है, क्योंकि ये पूरे एग्जाम की सीरीज है, स्पीकिंग की सीरीज है, और यहाँ पे वोकेबुलरी से रिलेटेड पार्ट आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाइए, बैकन। बैकन का हिंदी में बोलते हैं सुअर का मांस। जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे वो बोलेंगे मैम फ्रांसिस बेकन तो एक बहुत ही अच्छा प्रोज राइटर था, लेकिन ये वो वाला बैकन नहीं है। स्पेलिंग जरूर सेम है, लेकिन प्लीज आप लोग माइंड मत कीजिएगा, इंग्लिश में बैकन का मतलब सुअर का मांस ही होता है। अब हम देखते हैं हमारा आगे का वर्ड है बेबी सिटर। बेबी सिटर या बेब माइंडर या बेबी माइंडर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? बेबी सिटर कौन होते हैं? बेबी सिटर मोस्टली फैमिली के मेंबर ही होते हैं। जब पेरेंट्स घर के बाहर होते हैं तो फैमिली के किसी एक मेंबर पे हम जिम्मेदारी छोड़कर जाते हैं कि हमारे बेबी का प्लीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये कैसे होते हैं? फैमिली मेंबर को हम पेड नहीं करते हैं, तो ये हो गए बेबी सिटर, बच्चों की देखभाल करने वाले जब पेरेंट्स बाहर होते हैं। और बेब माइंडर या बेबी माइंडर कौन होते हैं? ए पर्सन पेड टू लुक आफ्टर अ बेबी, जिसको हम पेड करते हैं, जिनको हम पैसे देते हैं। पेरेंट्स घर में हो ना हो वो बच्चों का ध्यान रखते हैं। आगे का देखते हैं बार्बेरिज्म। बार्बेरिज्म मींस होता है बर्बरता। बर्बरता का मींस क्या होता है? जैसे कि मैं आपको एक ही एग्जांपल दे सकती हूँ, जो तालिबानियों ने अफगानिस्तान में किया वो क्या था? वो बार्बेरिज्म था। ओके, आतंकवादी जो वर्क कर रहे हैं, जो काम करते हैं, वो भी एक बार्बेरिज्म है। बर्बरता मतलब जिसमें दया की गुंजाइश ही नहीं होती है, जो बहुत ही कट्टरपनी से काम करते हैं, जिनके शरीर में दिल ही नहीं होता है, वो कौन होते हैं? वो बार्बेरिज्म होते हैं, उसे हम बोलते हैं बर्बरता। तो क्लियर हो रहा है मैं आपके सामने क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ? तो फ्रेंड्स, ये जो चीजें हैं जो मैंने अभी आपसे बी से रिलेटेड आपको जो वर्ड्स बताए थे, सबसे पहले तो आप काम कीजिए। फर्स्टली तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाती हूँ। ये है फर्स्ट पेज, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप सेकंड पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही प्रॉपरली देख करके स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आ जाइए थर्ड पेज पर जिसमें 3 ही मीनिंग्स है, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ। आपने वो क्वेश्चंस बिना इस वीडियो को देखे हुए तुरंत कमेंट करना है। बर्बरता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुअर के मांस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 2 लैंग्वेज को जानने वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो ये कुछ वर्ड्स थे जो मैंने आपके सामने दिए, आपको उसको कमेंट करके मुझे रिप्लाई करना है। बेबी सिटर और बेब माइंडर या बेबी माइंडर में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये जो वर्ड्स हैं, ये मैं आपके लिए जो वोकैबुलरी की सीरीज लेकर आई हूँ, उसी में का ये एक पार्ट है। अभी तक आपने ए का पार्ट देखा, अब आप आगे जो देखेंगे वो सी का, डी का, इस तरीके से आप जेड तक के सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे। इसके लिए आज ही आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर हमारी वोकैबुलरी की जो प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको ये सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्लेलिस्ट में देखना है। और साथ में यदि आप इंग्लिश में सच में ट्रेंड होना चाहते हैं और दूसरों को भी ट्रेन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आज ही हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ये 2 टाइप्स के कोर्सेज मिलेंगे, एक है हमारा स्पोकन का कोर्स है जो सेपरेट कोर्स है, दूसरा है हमारा ग्रामर का कोर्स। दोनों ही कोर्स बहुत ही अच्छे हैं और साथ में इसके फ्री कुछ डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात फिर इन फ्यूचर हम आपके ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे। एट लास्ट फ्रेंड, आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच।